जिला मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ समलैंगिक संबंध और तंत्र मंत्र के चक्कर में एक तांत्रिक ने दो लड़कों की नृशंस हत्या कर दी। तांत्रिक ने पहले दोनों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब दोनों ने इसका विरोध किया तो उसने गला दबाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उनकी लाश को ठिकाने लगा। आरोपी ने एक लड़के की हत्या 3 महीने पहले की थी, फिर उसकी लाश को खेत में दफन कर दिया। वही दूसरे लड़के की हत्या अभी हाल ही में की गई है, जिसकी लाश एक निर्माणाधीन मकान से बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये मामला सरधना थाना क्षेत्र के नवाबगढ़ी का है। गुरुवार शाम शकील का 14 वर्षीय बेटा उवैस नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, लेकिन वापस लौटकर घर नहीं गया। परिजनों ने उवैस की काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। 11 जुलाई को उवैस के मोबाइल से उसके ही पिता शकील के पास व्हाट्सएप पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। उन्हें एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया, जिसमें पैसे ट्रांसफर करने की बात कही गई। इसके बाद पिता शकील ने 5,000 रुपए का इंतजाम किया और उसी बैंक खाते में पैसे भेज दिए। आरोपी ने दूसरा बारकोड भेजकर उसमें बाकी के पैसे भेजने की बात कही। ऐसे में परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। फिर पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने जब उवैस के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसी असद पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने असद को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने उवैस की हत्या की बात कबूल कर ली। साथ ही पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गांव से बाहर एक निर्माणाधीन मकान से उवैस की लाश भी बरामद कर ली। फिर पुलिस आरोपी असद को गिरफ्तार करके थाने ले गई और वहां एक बार फिर पूछताछ की तो उसने पड़ोस के रहने वाले 3 महीने पहले गायब हुए 11 साल के एक बच्चे रेहान की हत्या की बात भी कबूल ली। पुलिस ने शव के कुछ अवशेष आरोपी के बताए खेत से बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी असद के घर से दोनों मृतकों के बाल, चप्पल और कपड़े भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि असद तंत्र मंत्र की क्रिया करता था। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी असद ने बताया कि उसने दोनों पर समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव डाला था, लेकिन दोनों ने ही इनकार कर दिया। ऐसे में उसने दोनों की हत्या की और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। वहीं देर रात पुलिस आला कत्ल रस्सी की बरामदगी के लिए आरोपी असद को जंगल की तरफ ले गई थी, जहां असद ने पहले से एक अवैध तमंचा छिपा कर रखा था। वहां पहुंचते ही असद ने पुलिस पर फायर छोड़ दिया। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लग गई और पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था, उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।